तेलंगाना के एससीसी साल 2021 के नतज का कल जुमे को ऐलान कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के चलते 10वीं जमात के तमाम 5,21,000 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया है। डायरेक्टरेट सरकारी इम्तिहानात तलबा के असेसमेंट और हाजिरी की बुनियाद पर ग्रेड्स का ऐलान करेगी। लॉकडाउन का 8वां दिन, हैदराबाद में पुलिस की धूमधाम, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर की गई कार्रवाई। जी हां नाजरीन, तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी की हिदायत के बाद पुलिस आई है एक्शन में। रियासत भर खास हैदराबाद में जगह जगह पुलिस चेकिंग का अमल देखा गया और पहली मर्तबा लॉकडाउन की निफाज में सख्ती देखी गई। डीजीपी को मालूम हुआ था कि लॉकडाउन के बावजूद लोग गैर जरूरी सड़कों पर घूम रहे थे और गली कूचों में क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी थी कि गैर जरूरी फिरने वालों के गाड़ियां भी जब्त कर ली जाए। मदीना सर्कल पर लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी के 70 केसेस दर्ज किए गए। इसके अलावा बगैर नंबर प्लेट, विदाउट हेलमेट, बगैर दस्तावेज के गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ भी केसेस बुक किए गए। व्हीकल चेकिंग के दौरान बिना मतलब के बाहर निकलने पर लोगों के खिलाफ डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर के केसेस भी दर्ज किए गए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। पुराने हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान चाकू से हमला। पुराने हैदराबाद हल्के चंद्रानगुट्टा के इलाके हशमाबाद में कय्यूम नामी एक शख्स ने एमए नईम पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में नईम बच गया। तफसीलात के मुताबिक अल जुबैल कॉलोनी का रहने वाला कय्यूम, जो पेशे से कार मैकेनिक है, रोजाना रात के वक्त में हशमाबाद की पब्लिक को परेशान करता रहता है। नईम के घर के बाजू चबूतरे पर बैठना और नशे की हालत में बाइक तेज चलाना वगैरह वगैरह करता है। नईम ने कय्यूम की इन हरकतों पर एतराज़ किया। कय्यूम ने नईम की बात को दिल में रखते हुए जुमेरात के रोज नईम के घर पर जाकर उस पर चाकू से हमला करते हुए जान लेने की कोशिश की। इत्तला मिलने पर चंद्रनगुट्टा पुलिस ने क्लूज टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबैदा फातिमा है। मेरे बेटे का नाम एम नईम है, फहद बुलाते उसको। वो उन्होंने अच्छा अंदर नमाज़ पढ़ते बैठे हुए थे तो वहाँ से बुला भी जाए, बार बार बुला रहे थे बच्चों को। मैं कुरान शरीफ पढ़ के उसका तर्जुमा सुना रही थी, सुनाते रहे तो बार बार बाहर बुला रहे। तो मैं बोली क़य्यूम बुला रहे बोलते आवाज़ दी ना, नमाज़ पढ़ रहा बच्चा बोल के बोले तो भी बार बार बुला रहे थे। अब वो उनके कोई बड़े आए बोल के बोलते पहले उनके वालिद साहब को बुला भी जाए, उन्होंने नहीं गए। उन्होंने खाना खा रहे थे, उन्होंने गए। उसके बाद फिर बच्चे को बुला भी जाए तो बच्चा ऐसा गया कि नहीं कि निकाल के एकदम उनके वालिद साहब बात कर रहे हैं। कहते वो जो बच्चा हमारा क़य्यूम, यहाँ हमेशा वो गड़बड़ हंगामा पी के तमाशे करना रोड पे उसका प्रोफेशन है, हमेशा से यही करता। वहाँ है अलजुबैल में है उसका घर, यहाँ पे नहीं है तो भी यहीं फिरते रहता। पीले के आके छुरा, इतना बड़ा छुरा है। हम लोग चीखते बाहर गए, पूरे भाग गया था, खून निकल रहा था, गले को मारने जा रहा था। कहते एकदम बच्चा हाथ बीच में ला लेने से हाथ में पड़ा, ऐसा झुक गया। कहते जल्दी करे उन लोग आके सब देख लेके रिकॉर्डिंग कर लेके गए। हर 2 दिन को ऐसा गाड़ी चलाता, मर जाना बच्चे। यहाँ पे सामने भी एकदम आके एकदम रोक के परसों इतना की तमाशा मारम पीटी हो गई उन लोगों को। यहाँ पे 2 मरतबा इतने लड़ाई यहाँ पे उसके तरफ से होते रहते घर में। पर आप सख्त कार्रवाई करिए। गुंडा अनासिर का बहुत बढ़ गया है यहाँ पे हाशमाबाद में। बच्चे पूरे यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बच्चियां रहते हैं, नहीं बैठना बोल के बार बार बोले। परसों 2 दिन पहले भी बच्चा बोला करते या नहीं बैठना बोल के नहीं बैठना बोले तो वो बदमाशी दूसरे वो निकाल के खुसूमत निकाल के पीले के आके बच्चे को खाली बुला रहे बोल के खाली बुला रहे। मेरा इतना अच्छा दोस्त था, वैसा था, ऐसे बातें कर रहा था जब से ठहर के यहाँ पे बातें करके। उसके बाद आके ऐसा मार के गया, गला काटने वाला था। उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक करो उसके ऊपर। आइंदा फिर किसी को ऐसा बदमाशी नहीं करे। ऐसा हर एक के साथ बदमाशी करता। ऐसा कैसा उसके माँ बाप छोड़ दिए कि नहीं मालूम है तो माँ बाप एहतियात से उसको एक जगह रखना ना, समझाना ना। उसको हो रहा नहीं, वो कैसा क्या कर रहे हैं नहीं मालूम है। वो केसेस को रफा दफा कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, पैसा खिला रहे, पैसा बहुत है, पैसे की तरफ से बच जा रहा। मगर बच्चा कितना खराब हो रहा नहीं सोच रहे कोई भी, उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। एक मरतबा जूता लेके मार के एक करे तो दूसरी मरतबा बच्चे का ये रिकॉर्ड भी नहीं होता, उन्हें ऐसा आवारा भी नहीं बनता। कल के दिन उनके नाम पे इतना बड़ा धब्बा भी नहीं लगाता। आज बच्चा जिंदा है मेरा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुए तो क्या होता था? ऐसा कितने लोगों को मार देता कि उन्हें आज बच गया तो उन्हें 4 लोगों को और मारता। उसको सख्त सजा देना, उसको सही उसका इलाज होना।
आज की हर बार करता उन्हें ये महल्ले में जब से यहाँ पे ठहरते हैं बच्चे बोल के हर बार बोल रहे हैं सिगरेट आप पी लेते पी के आता रोड तमाम तमाशा करता पूरा महल्ला गवाह है आप किससे भी गवाही ले लो। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इस केस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए बराए मेहरबानी, नहीं तो और दूसरे बच्चों का भी यही अंजाम होने वाला है, ये होने वाला है। फिर आप एक को अगर नहीं करेंगे तो आइंदा बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से कब्रस्तानों की निगरानकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इक़दाम की सताइश। इस ऐलान को सख्ती के साथ अमलावरी का मुतालबा। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की जानिब से एक ऐलान किया गया है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक डीसीपी रैंक के ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है और एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। इसका मकसद यही है कि शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद व मज़ाफ़ात में जहाँ कहीं भी किसी भी क़ब्रिस्तान में मैयत के लिए निगरानकारों की जानिब से रसूमात वसूल किए जाएं या जगह देने से इनकार किया जाए तो इसकी इत्तला फ़ौरी वक्फ बोर्ड को देनी चाहिए। तो वक्त वाहिद में वक्फ बोर्ड की अपनी टीम जो टास्क फोर्स तैयार की गई है और डीसीपी साहब को मुकर्रर किया गया है, वो अपनी टीम को लेकर फ़ौरी उस मुकाम पर पहुंचेंगे और उस निगरानकार के ताल्लुक़ से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी तौलियत हो या उसकी निगरानकारी हो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इस बात का तकरीबन 2 साल से वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहा था, तो अल्लाह का करम है कि आज वक्फ बोर्ड ने एक ठोस कदम उठाया है। लेकिन ये ऐलान करना और बात है, अब उसको अमली जामा पहनाना ये इम्तिहान का वक्त है। और जबकि कोविड का दौरा है और सैकड़ों की तादाद लोग जहाँ बहक हो रहे हैं, इन हालात में क़ब्रिस्तान के निगरानकारों से लेकर कफन फरोश और गस्सालों ने एक लूट मार मचा रखी है और जिसमें गरीब तबक़ा तो मुसीबत ज़दा है ही, मिडिल क्लास भी इससे जो ना मुतासिर हो रहे हैं। और ये भी खुश आइन बात है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से चाहे गरीब हो या मुतवस्सित तबक़ा हो, उनके लिए बर वक्त 5,000 रुपये की इमदाद भी दी जा रही है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल वक्फ बोर्ड के इस इक़दाम की पुरज़ोर सताइश करता है और ये उम्मीद रखता है कि आप इसको ऐलान की हद तक इसको ना रखें बल्कि इसको अमली जामा पहनाएं और ऐसे मफाद परस्त क़ब्रिस्तानों के निगरानकारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और नाज़रीन इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल पिछले 4 साल से गरीब व मुस्तहक़ मैयतों के लिए कौंसिल की जानिब से जो अहले खैर हजरात जो ताउन करते हैं उनकी तरफ से कफन, मुकम्मल सामान और गुस्ल का इंतज़ाम किया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड की जानिब से जो 5,000 रुपये दिए जाते हैं उसके ताल्लुक़ से भी रहबरी की जा रही है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप इस वक्फ बोर्ड के इक़दाम को और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की इन खिदमात से आप इस्तिफ़ादा हासिल करें और तमाम मुसलमानों में ये पैगाम पहुँचाएँ कि जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान भाई या बहन का इंतकाल हो जाए तो वो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के फ़ोन नंबर 9703228118 नंबर और एक मरतबा नोट कीजिए आप 9703228118 पर आप इत्तला दीजिए और इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से
कफन, मुकम्मल सामान और गुस्ल का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और वक्फ बोर्ड की जानिब से जो 5,000 रुपये हैं उसकी हुसूल के लिए मदद की जाएगी, रहबरी की जाएगी और वो 5,000 रुपये आपको वहाँ से दिला दिया जाएगा। ये आप तमाम मुसलमानों में इस पैगाम को आम करें। और मैं फिर एक बार चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से ये ख्वाहिश करता हूँ कि अभी तक आपके बहुत सारे ऐलानात सामने आए हैं, लेकिन ये ऐलान इस वक्त का जो ना अहम तकाज़ा है। और इस वक्त मुसलमान बहुत परेशान हाल हैं और फिर लॉकडाउन का ज़माना है और किसी मैयत के घर में रकम रहना नामुमकिनात में से हैं। गरीब तबका तो 2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसल इस जानिब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने खिदमात को जारी रखे हुए हैं। मैं चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से मैं फिर एक मरतबा ये मुतालबा करता हूँ कि आप अपने इस ऐलान को अमली जामा पहनाएं। और तमाम मुसलमानों से मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और मज़ाफ़ात या अज़ला में भी अगर किसी गरीब मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए तो वो हमारे फ़ोन नंबर पर इत्तला दीजिए और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम खिदमात उन हुमायूं नगर के एक गवर्नमेंट स्कूल में हरियाणा नागरिक संघ और अग्रवाल समाज की तरफ से यतीम बच्चों के लिए लैपटॉप्स, स्पोर्ट किट्स की तकसीम की गई और उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस के कोतवाल अंजनी कुमार, जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास, एडिशनल DCP वेस्ट जोन इकबाल सिद्दीकी, ACP आसिफ नगर शिवमूर्ति मौजूद थे। हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार ने हरियाणा नागरिक संघ और अग्रवाल समाज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया है और उनको मुबारकबाद भी पेश की। AR श्रीनिवास साहब के लीडरशिप में अग्रवाल समाज के साथ मिलकर हैंडीकैप बच्चों को, गरीब बच्चों को भोजन के लिए, उनके कुछ खेलने के लिए लैपटॉप, इस तरह का चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें हरियाणा नागरिक संघ और अग्रवाल समाज और उनके सभी शाखा खास ने मिलकर ये डोनेशन किया। इसके लिए AK अग्रवाल साहब को, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क दूसरे जोन में भी करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे समय में जब क्राइसिस के कारण लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है तो इस तरह की मदद से गरीब को और बच्चों को ज़रूर मदद मिलेगा। थैंक यू सो मच। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे गांधी हॉस्पिटल के बाद अजला में अब ऐसा लगता है कि तमाम वज़रा भी हरकत में आ गए हैं और वो दवाखानों के दौरों पर निकल पड़े हैं। वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद के कोटागड्डा और गंगाराम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने के बजाय उसका हिम्मत से मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम खातून जिनकी उम्र 104 साल है कोविड-19 से सेहतयाब हो चुकी हैं। सदर जिला परिषद A बिंदु, एडिशनल कलेक्टर अभिलाषा, अभिनय और दूसरे अहदेदार भी उनके हमरा थे। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने मेदक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मुतासरीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो खुद भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके थे लेकिन अब सेहतयाब हो गए हैं। वज़ीर फाइनेंस ने डॉक्टरों को मुतासरीन के इलाज में कोई कसर बाकी न रखने की हिदायत दी। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर सेहत के शोबे को फरोग देने के लिए कई इकदाम कर रहे हैं और इससे आवाम में कोरोना वायरस को लेकर एक नया एतमाद पैदा हुआ है। वारंगल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि उन्होंने 50 लाख रुपए मालियती ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फराहम किए। हालिया तूफान से मुतासर रियासत गुजरात के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पर तनकीद करते हुए दयाकर राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ गुजरात के अलावा कोई दूसरी रियासत नजर नहीं आती। उन्हें चाहिए था कि वो दूसरी रियासतों का भी दौरा करते और तूफान की तबाहकारियों का जायजा लेते। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने जिले नागर कर्नूल के एक एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां कोरोना वायरस के इलाज के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उनके हमरा रुकन पार्लियामेंट जयराम दियो, अरकान असेंबली जयपाल यादव, K नारायण रेड्डी,
जिला कलेक्टर शर्मन, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सुधाकर लाल वगैरह भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की नई शक्ल ब्लैक फंगस को लेकर आवाम में पाई जाने वाली तशवीश के पेश नजर रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मुतासिरीन से कहा कि वो दरकार दवाओं से मुताल्लिक़ तफसीलात डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को ईमेल के जरिए रवाना करें। उन्होंने मरीजों से ये भी कहा कि वो अपना नाम, दवाखाने का नाम और साथ ही साथ उनके अटेंडेंट का मोबाइल नंबर भी फराहम करें ताकि दवा पहुंचाने में सहूलत हो सके। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत महकमे जंगलात के उन मुलाजमीन के खानदानों की भरपूर मदद करेगी जो कोविड-19 की वजह से फौत हो गए हैं। निर्मल के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस में कोविड-19 से मरने वाले महकमे जंगलात के मुलाजमीन को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि महकमे के मुलाजमीन खुद अतिया जमा करते हुए मुतासरा खानदानों की मदद कर रहे हैं। बताया था कि निर्मल में महकमे जंगलात के 5 मुलाजमीन फौत हो चुके हैं। म्यूनिसिपल चेयरमैन जी ईश्वर और डायरेक्टर फील्ड विनोद कुमार और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। आने वाले माह जून जुलाई में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से नौजवानों को ज्यादा मुतासिर हो जाने के खदशात के पेश नज़र नौजवानों और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ अब तेलंगाना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। हुक्काम ने दावा किया है कि वह बच्चों के खुसूसी वार्ड्स कायम करते हुए रियासत में मौजूद तिबी सहूलतों में इजाफा कर रहा है। यह बात सबको मालूम है कि नामपल्ली में वाक़ नीलेफर हॉस्पिटल 2 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक के बच्चों के इलाज मुआलजे का वाहिद सबसे बड़ा दवाखाना है। नीलेफर हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टरों का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुतासरीन में 2.7% बच्चे ही हैं, जो कि आइंदा लहर के दौरान और यही शरह 10% तक जा पहुंच सकती है। सिंगापुर वेरिएंट के मुल्क में दाखिल हो जाने के इत्तलात के बाद इससे मुकाबले के लिए हैदराबाद के डॉक्टर्स और दवाखाने खुद को तैयार कर चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद ने बताया कि इस ताज़ा लहर से कम 5% बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम 60% आबादी को टीके दे दिए जाएं तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा किया जा सकता है। बच्चों को भी तरजीह असास पर टीके दिए जाने होंगे। भिखारी, सेल्समैन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वगैरह इस मर्ज के फैलने का मौजब बन सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि कोरोना वायरस की पहली लहर ने 45 से 60 साल की उम्र के लोगों को अपनी लपेट में ले लिया था। दूसरी और तीसरी लहर नौजवानों को मुतासिर कर सकती है। लॉकडाउन के सख्ती के साथ निफाज के लिए DGP M महेंद्र रेड्डी के काम के बाद शहर के तमाम सीनियर पुलिस अहदेदार सड़कों पर आ गए और शहरियों की जानिब से कोविड-19 के कवायद की पाबंदियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। सुबह 10 बजे के करीब तमाम स्टेशन ऑफिसर्स और जोनल डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने इलाकों में गश्त शुरू कर दी, जिसका असर ये हुआ कि सड़कें सुनसान नजर आने लगी। अहदेदारों ने बताया कि लॉकडाउन में सुबह 6 बजे तक 10 बजे दिन की नरमी दी गई है, लेकिन ये देखा जा रहा था कि लोग 10 बजे के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं। GHMC हुदूद में बल्दिया के हेल्थ वर्कर्स की 1661 टीमों ने घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया और बुखार, जुकाम वगैरह जैसी अलामतों का पता चला। इस तरह 1,09,794 मकानात का अहाता किया गया। सर्वे के दौरान जिन लोगों में बुखार और जुकाम की अलामत पाई गई, उनमें दवाएं भी तकसीम की गई। टीम मिनिस्टर के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने बताया कि अक़लियतों के लिए चलाए जाने वाले अक़ामती मदारिस और कॉलेजेस में दाखिलों की आखिरी तारीख में 31 मई तक तौसीह दे दी गई है। कुत्ता अहम है या इंसान? ये दिलचस्प सवाल उस वक्त पैदा हुआ जब बंजारा हिल के पुलिस इंस्पेक्टर शिवा चंद्र ने लॉकडाउन के दौरान एक शख्स को बंजारा हिल में कार में जाते हुए रोक लिया। उस शख्स ने बताया कि वो अपने कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जा रहा है। शिवा चंद्र ने पूछा कि कुत्ता अहम है या एक इंसान। उन्होंने शख्स को मशवरा दिया कि वो किसी वेटरनरी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुत्ते का इलाज करवाएं। ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों ने इंस्पेक्टर पुलिस के रवैये पर तनकीदें शुरू कर दी हैं। మళ్ళీ మీ ఫ్యామిలీ కూడా ఇబ్బందే కదా సార్. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తున్నాం సార్. మీకు ఇబ్బంది కలిగించడం మా డ్యూటీ కాదు. నాట్ రిపీటెడ్ సార్.
మేము మీకు ఇబ్బంది కలిగించడం మా డ్యూటీ కాదు సార్. not repeat మీకు it. ఇబ్బంది We have కలగొద్దు, small children in the మీకు house. ఇన్కన్వీనియన్స్ కావద్దు అనేది మా కాన్సెప్ట్. బయటికి వెళ్ళడం ద్వారా మొత్తం రోడ్ల మీద అనవసరంగా తిరుగుతున్నారు సార్ పబ్లిక్. దానికోసం చెప్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. మీరు కుక్క కోసం మీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ చేసుకోవద్దు అనేది మా ఉద్దేశం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. रचाकुंडा पुलिस के कमिश्नर महेश भगवत ने पुलिस की सी टीम को पेट्रोलिंग और मुकाम वाक़या पर पहुंचने में मदद के लिए 16 बैग्स तकसीम किए। उन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी किया। उन्होंने बताया कि कौम लड़कियों की शादियां गैर कानूनी है और पुलिस इसकी खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि उनके कमिश्नरेट में लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिज किया जा रहा है। खिलाफवर्जी करने वालों की गाड़ियां भी जब्त की जा रही है। లాస్ట్ వీక్ మన సిటీ వాళ్ళు 3 మ్యారేజెస్ ఆపారు. ఇలాంటి ఎవరు బాల్య వివాహాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి 2 ఇయర్స్ దాకా జైలు శిక్ష, 1 lakh రూపీస్ ఫైన్, పనిష్మెంట్ పక్కా ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ప్రజలు కూడా డయల్ 100కి కానీ మా వాట్సాప్ కంట్రోల్ 9490617111 ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు. తర్వాత ఈ సత్య పరిస్థితిలో కరోనా బాధిత పేషెంట్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఈ రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ ఇంకా మార్కెట్లో కొంతమంది బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు దాకా 50 కేసెస్ మనం నమోదు చేసి 150 పైన ఇంజెక్షన్ సీజ్ చేశారు. తర్వాత 150 పైన వ్యక్తులకు కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగినాయి. దాంట్లో కొన్ని డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఎవరెవరు ఈ ఫార్మాసిస్ట్ ఉన్నారు, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ టెక్నీషియన్ ఉన్నారు, హాస్పిటల్లో ఉన్న నర్సెస్ ఉన్నారు. ఎవరు కూడా ఇలాంటి కేసెస్లో మాకు దొరికితే పక్క వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైలు పంపిస్తారు. ప్రజలు కూడా ఇలాంటి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కావచ్చు, ఈ రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ కావచ్చు, తర్వాత ఈ మికోర్మైకోసిస్ అది దానికి సంబంధి ఈ యాంఫోటెరిన్ అని ఇంజెక్షన్ ఉంది, అది కూడా కొంతమంది బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ సంబంధి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సేమ్ మా 9490617111 ఆ నంబర్కి మీరు సమాచారం ఇవ్వండి. వాట్సాప్ కంట్రోల్ నంబర్. మీ పేరు క్లుప్తంగా పెట్టి పక్కా చర్య తీసుకుంటాం. మీకు కూడా రివార్డ్ ఇస్తాం. ఈ కోవిడ్ పీరియడ్లో మనం స్టార్ట్ చేసిన ఈ సర్వీసెస్ ఎవరికి కావాలా వాళ్ళు కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్కి కోవిడ్ కంట్రోల్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్కి పక్కా ఫోన్ చేయండి. రాచకొండ కోవిడ్ కంట్రోల్ నంబర్ 9490617234. ఐ రిపీట్ 9490617234. ఈ రాచకొండ కోవిడ్ కంట్రోల్ నంబర్ 24/7 పనిచేస్తున్నారు. ఎవరికి ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంది, మన ప్రజల కోసం స్టార్ట్ చేసిన సర్వీసెస్ ఎవరికి కావాలో వాళ్ళు పక్కా కాంటాక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. सब जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने हुसैन आलम और आसिफ नगर पुलिस के साथ मिलकर एक कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमीन के नाम अकबर खान साकिन रमनसपुरा, मोहम्मद मुजफ्फर खान साकिन बंदलागोड़ा, मोहम्मद हकीमुद्दीन साकिन आसिफ नगर और सादुद्दीन साकिन मलस्तीपुरम बताए गए। आंध्र प्रदेश असेंबली का एक रोजा बजट सेशन जुमेरात को अमरावती में मुनक्किद हुआ। तेलुगु देशम का कहना है कि हुकूमत दस्तूरी जरूरत के तहत असेंबली का इजलास तलब कर रही है, उसे आवामी मसाइल पर बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तेलुगु देशम ने असेंबली का मजाक उड़ाने का हुक्मरान YS कांग्रेस पर इल्जाम आयद करते हुए बजट सेशन का बायकॉट किया। तेलुगु देशम के डिप्टी फ्लोर लीडर N रमना नायडू ने कहा कि इजलास में हुकूमत अपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका ही देना नहीं चाहती, तो फिर ऐसे में इजलास में शिरकत करने का क्या फायदा। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 4 दिन से कोरोना वायरस के रोजाना 4000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड किए जाने के बाद अब उनमें तकरीबन 200 के करीब की कमी देखी गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में पूरे मुल्क में कोविड-19 की 3874 अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ इसी मुद्दत में कोरोना वायरस से 2,63,000 अफराद मुतासिर हो गए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.